हेलो, अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जी, वालेकुम सलाम जी। सर मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। सर पहले तो मैं आपका सर एक स्टैंड है सर, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आप हमेशा से कहते रहे हैं कि अगर क्रिकेट में कोई करप्शन करता है, एक तो ये वैसे ही बहुत छोटी फैटर्निटी है, तो हमें उनको सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। क्या वो जी, कोई भी हो, क्या आप सर डॉन ब्रैडमैन ही क्यों ना हो सर, आप कोई भी अगर आप क्रिकेट अपने गेम के साथ चीटिंग कर रहे हैं तो उसकी कोई माफी नहीं। सही, इसके बाद आपको दोबारा आने का कोई हक नहीं बनता सर। इसी सही, तरीके से अगर हम एक दो एग्जाम्पल सेट करेंगे तभी तो जाके हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट होंगे। तो इस बिल्कुल। तरफ को आपको जाना ही नहीं, इसका कोई सेकंड चांस नहीं आपको अलाउ कर दिया जाए। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट फ्रॉम द बिगनिंग सर, आप ऐसा कहते रहे। और सर सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि 2007 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो हम बांग्लादेश से बाहर के वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हुँ, टूर्नामेंट से। और आप सर आयरलैंड से बाहर हो गए थे, हार के। उसके बाद से सर इतने सारे वर्ल्ड कप हुए, 11 हुआ, 15, 19, 23, हमने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वर्ल्ड कप हमने सेमीफाइनल, फाइनल और 2011 में वर्ल्ड कप भी जीता। लेकिन पाकिस्तान टीम 2000 अपार्ट फ्रॉम 2011 दे वर नॉट एबल टू इवन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। हुँ, तो सर और दूसरी सर ये दूसरा ये जो पाकिस्तान की टीम है, जैसे मैं देखता हूँ ये हर बार सेम रिपीटेड मिस्टेक करते हैं, एक बार अपनी मिस्टेक से लर्न ही नहीं करते, वही मिस्टेक बार बार। 18 पे आपको 40 सेमीफाइनल में आपने चेस करवा दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपने जिम्बाब्वे से हार गए, मिनो टीम से हार गए, एक बार रिपीटेडली वही वही मिस्टेक। तो ये क्यों नहीं लेना, ऐसा क्या सर, क्या वीकनेस है, क्या मेंटल ब्लॉक है, क्या है कि जो ये सर नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान की टीम। देखिए ये जो है ना, ये टी20 में खेला नहीं हूँ। इसका प्रेशर अलग होता है, मैं मानता हूँ। एक लेंथ के ऊपर आपको 3 शॉट्स खेलनी है। आपको जो अगर अब सूर्या कुमार यादव अगर बैटिंग कर रहा है तो आप वैसे ही घबरा जाएंगे, उसके बाद उसको क्या बॉल करना है। सो ये टफ गिग है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप फिर बुमराह को देखते हैं, आप अर्शदीप को देखते हैं, आप भारतीय स्पिनर्स को देख लें, अक्षर पटेल को देख लें। चले वो 24 उन्होंने खा लिया, वो एक वन ऑफ है ना सिचुएशन। 50 तो ऑलमोस्ट कर गए थे बल्ले के साथ, तो कहीं ना कहीं यूटिलिटी तो है ना। कुलदीप यादव हैं, तो ये एक्यूरेट है। तो ये पाकिस्तान का मसला यही है कि हम बहुत अप एंड डाउन है। और फिर ये कि हम उस तरह से गेम को रीड नहीं कर रहे हैं ठीक। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में देखिए, ये जो कप्तान होता है और जो ग्रेट प्लेयर्स है ना, ये सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। ये जो लीडरशिप है ना, ये सिस्टम थ्रो करता है। ये ऐसे नहीं है कि कोई जादू की छड़ी ऐसे मारी तो वो एक ग्रेट कैप्टन बन जाएगा। नहीं, वो आप बार बार मैच खेलते हैं, बार बार सिचुएशन को रीड करते हैं, बार बार टफ सिचुएशन से आप बाहर निकलते हैं, डिसीजन मेकिंग आप करते हैं और फिर उससे सीख के और आप आगे निकलते हैं। तो वो जो सिस्टम है ना, वो आपको ग्रेटनेस प्रोवाइड करता है। हमारे यहाँ सिस्टम हौच पौच है। जब भी कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है पाकिस्तान में, वो अपना सिस्टम लादने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से फिर से आपको नया गेयर लगाना पड़ता है। पहले न्यूट्रल से 1 पे जाएं, फिर 2 पे जाएं, फिर 3 पे जाएं, और जैसे आप टॉप गेयर लगाने पड़ते हैं तो रिजीम चेंज हो जाती है, उसके बाद फिर नया सिस्टम आ जाता है। सो वो जो एक कंटिन्यूटी होती है ना, देखें, ग्रेटनेस के लिए सिस्टम और कंटिन्यूटी चाहिए। इसीलिए जो रिजवान और बाबर की जोड़ी है ना, ये खाम खाम में पीछे पड़े रहे हैं कि इनको हटा दें, इनको हटा दें। मुझे पता है ना पीछे कुछ भी नहीं है। सो जब पीछे कुछ नहीं है तो जो आपका बना हुआ है, एक बड़ी मुश्किल से ओपनिंग पेयर बनता है, उसको मत छेड़े। उनसे आप उनका तरीका वारदात जो है ना, उसमें थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग हो सकती है, बट इनको अलग नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने आपको फाइनल खिलाया वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया में, फिर आपको एशिया कप में फाइनल खिलाया। तो इन्हीं प्लेयर्स ने खिलाया ना दो साल पहले। तो ये कैसी ऐसी चीज हुई कि एकदम से, इसलिए कि आपने एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर प्रोसेस के ऊपर आपने, कभी आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट ले आते हैं, कभी आप रीजनल क्रिकेट ले आते हैं, कभी आप कोचिंग स्टाफ बदल देते हैं, कभी आप पाकिस्तान को रन करने के लिए जो आपका जो हेल्पिंग हैंड है उसको नए बंदों को इंस्टॉल कर देते हैं फिर। तो ये बहुत ज्यादा खिचखिच हुई है, जिसकी वजह से ये आपको रिजल्ट मिला इस वर्ल्ड कप में। जी हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है जी। जी हाँ सर। हाँ हाँ। जी हाँ सर, जब मतलब आप एक सिस्टम में अगर एक बड़ा ओहदे वाला आदमी हो तो उसकी टीम भी उसकी पूरी सुनती है। जिस वक्त आप चेयरमैन थे तो मतलब आपकी बात को टालना मतलब इम्पॉसिबल था। अब जिस तरह से सबको वहाब रियाज हेड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जिसके साथ खेले हुए प्लेयर है तो वो वहाब की सुनते होंगे या उस तरह से लेते होंगे। तो मतलब सिस्टम में भी सर ऐसे लोग क्यों लाते हैं कि मतलब इतने मैच्योर नहीं लोग लाते। सही बात है। देखे ना, राहुल द्रविड़ किसी वजह से लगे है ना। राहुल द्रविड़ का आप सीवी देखे ना तो आपको पता चलता है कि हाँ जी,
और उन्होंने करके दिखाया, लो प्रोफाइल मगर क्या था, होमवर्क था, एक ग्रेसफुल तरह से उन्होंने क्रिकेट को रन किया। और फिर वो विराट कोहली की तरह ये भी इनका लास्ट इनका स्टिंट था। तो ये इस तरह के आपको प्लेयर्स चाहिए जो कि पहले तो इसको जो इबादत समझ के क्रिकेट को सर्व करें इसका और फिर आपके ऐसे प्लेयर्स पिक होने चाहिए रन करने के लिए क्रिकेट को, जिनको क्रिकेट का आइडिया भी हो। और फिर उसके बाद आप ऐसे डिसीजंस करें जो कि क्रिकेट के लिए बेहतरीन है। आप गलती कर सकते हैं मगर वो गलती आपको दिखेगी, आप एज अ फैन वो गलती कहेंगे कि नहीं मेरिट तो बनता था, परफॉर्म नहीं किया। अब अक्षर पटेल को 24 रन हुए ना, तो मेरिट तो है ना उनका बॉल करने को, ठीक है उनका बॉल उस दिन नहीं सही पड़ा या क्लासन बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल गए, वो होता है, मगर ये नहीं आप कह सकते कि वो प्लेयर बेकार है। तो ये हमारे यहाँ जो है ना, इसको बहुत सारी चीजें ठीक होनी चाहिए यहाँ पे। इसके ऊपर आपकी एनालिसिस, इसके ऊपर आपकी सिलेक्शन, इसके ऊपर किस तरह से आप आगे देख रहे हैं इस क्रिकेट को लेके जाना, और ये इसके शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। तो ना हमारा शॉर्ट टर्म प्लान ठीक था और लॉन्ग टर्म प्लान्स तो है ही नहीं, क्योंकि इतनी टर्बुलेंस है क्रिकेट में कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि साल बाद क्या होने वाला है।